किसान जो है रोष हर जगह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए, और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। वही शोक मनाया गया। पहले जिस तरीके से किसी के मरने पर शोक मनाया जाता है, वैसे ही रोया गया, वैसे ही विलाप किया गया, वैसे ही रीति रिवाज की गई, और उसके बाद अब पुतला दहन किया जा रहा है। देख सकते हैं किसानों के द्वारा हिसार के लघु सचिवालय पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश, उनका पुतला दहन आज हिसार के अंदर लघु सचिवालय में किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें इस समय हिसार के लघु सचिवालय से, जहां पर आज किसानों के द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। काले झंडे लेकर किसान यहां खड़े हैं। किसानों ने आह्वान किया है। शिक्षा खा गए, देश ने बेच के, लोगों ने मरवाने, झूठे मुकदमे देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज आजा नहीं ताजा एक मिनट राज्य प्रधान जी साया माजूड़ अरे छाया मान देना दादा हमारे ऊपर ये लागू हो जी। प्रधान जी, आज ये पुतला दहन किस विरोध स्वरूप यहाँ किया जा रहा है? आज हमारे संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था भाई 26 नवंबर 2020 को संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली का घेराव किया था। हमारे किसान आंदोलन को काले कानूनों के खिलाफ आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, और सरकार ने 1 इंच 1 कदम भी बातचीत की तरफ नहीं बढ़ाया। अफसोस की बात है, इसमें हमारे 500 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। करोड़ों का, अरबों का किसानों को नुकसान हो चुका है। उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी जो खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं खेती से, छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, सब्जी मंडी वाले, या खेती के उत्पाद जो बेचने का काम करते हैं, या खेती के माल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, करोड़ों लोग हमारे देश में बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार, मोदी और उसका मंत्रिमंडल और उनके मातहत हरियाणा की बीजेपी सरकार, ये खट्टर, ये लोग बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। किसान की कोई बात नहीं सुनी, इनको न शर्म आती है। में तमाम किसान, मजदूर और हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से बार एसोसिएशन, कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, पेट्रोल पंप संगठन, मजदूर संगठन, भवन निर्माण संगठन, खेत मजदूर संगठन, तमाम किसानों का जो कंधे से कंधा मिलाकर जो संस्थाएं, जो संगठन साथ दे रही हैं, सब के सब काले दिवस के रूप में, और कल ही संयुक्त मोर्चा ने, क्योंकि इत्तेफाक से हमारे देश के बहुत बड़े दार्शनिक, इतने बड़े दार्शनिक दुनिया के अंदर शायद कोई नहीं हुआ हो, महात्मा बुद्ध जी का जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा भी इत्तेफाक से इस 26 मई को हो गई। इसलिए आनन फानन में काला दिवस से बदलकर रोष प्रदर्शन दिवस, विरोध प्रदर्शन दिवस के रूप में बदल दिया। हम अपनी गाड़ियों पर, अपने ट्रैक्टर पर, अपने मोटरसाइकिलों पर, अपने घरों पर, और अपने जो ये जगह है, हमारी आंदोलन स्थल है, वहाँ पर काले झंडे लगाएंगे। कितना प्रभाव आज काले झंडों से पड़ा है, क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा सर इससे, जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो देश के हुक्मरानी के ऊपर पड़ना है जी। हमने तो हमारा काम करना है, और प्रजातंत्र में अनुशासन में रहकर, अनुशासन, एकता और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग ठीक एक दिन 26 मई को कंटिन्यू हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों के समर्थन में, काले कानूनों के विरोध में, काले दिवस के विरोध प्रदर्शन दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। क्योंकि पूरे 6 महीने हो गए, 6 महीने मीन्स आधी साल, इतना लंबा
आंदोलन दुनिया के अंदर और इतना अनुशासित और इतना बड़ी तादाद में इतना व्यापक आंदोलन आज तक नहीं हुआ। दुनिया के लोगों ने, दुनिया के विशेषज्ञों ने, पढ़े लिखे लोगों ने हमारे आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दिए। लेकिन बड़े दुख विदारक बात है, हमारे देश के हुक्मरान ने हमारी तरफ आंख खोल के आज तक भी नहीं देख रहे। इसलिए विरोध प्रदर्शन दिवस ये मनाया गया है। मोदी जी का, देश का प्रधानमंत्री, जो किसान मजदूर, देश का आवाम, देश की 100 करोड़ से ऊपर जनता के हक हकूक के ऊपर कुठाराघात करने को जा रहा है और मान नहीं रहा, इसके विरोध में ये काम किया गया है। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। जी सुबह सिंह जी, आप जी आप ये बताएं, जो जिस तरीके से सरकार ने कहा था, जो मुकदमे लगाए गए थे आप लोगों पे 307 के भी और भी मुकदमे, वो जो है पैरवी कहाँ तक पहुंची? जिस तरीके से वापस लेने की बात कही गई थी, तो क्या उसके लिए कार्य अभी चल रहा है? क्या उसके बारे में देखो, अभी तक तो कोई कार्रवाई चली नहीं है। न तो हमारे पास कोई पुलिस आई, न प्रशासन की तरफ से कोई ये आया कि भाई आपके मतलब जो नहीं इस गति से यहाँ तक आपकी फाइल पहुंच चुकी है। ये तो प्रशासन का काम है। किसान अपना काम कर रहे हैं। आज हमारी कालती पूरे देश के अंदर हम काला दिवस मनाएंगे। इस देश के काले प्रधानमंत्री का मतलब पुतला फूकेंगे। भी दी गई है काले झंडू से किसानों ने। और इस देश का और दुर्भाग्य क्या होगा, जहाँ तिरंगा झंडा उड़ा चाहिए था, इस देश के किसानों ने देखो शामी लघु सचिवालय के ऊपर काले झंडे फहरा दिए। और शामी देख लो आप, लघु सचिवालय के ऊपर रोज स्वरूप। हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारी मांगों से सरकार को एक पैसे का नुकसान नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमें काले कानून नहीं चाहिए, हमें क्यों धक्के दे रहे हो? वापिस लेने में बताओ सरकार का कौन सा आर्थिक नुकसान हो रहा है? सरकार जो है, एक बात और सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि सरकार ने वार्तालाप के लिए जो है पत्र लिखा है, लेकिन सहमति किसानों में नहीं बन रही है। किसान कह रहे हैं हम जाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे वार्तालाप के लिए। सरकार ने वार्ता के लिए चिट्ठी नहीं लिखी, किसान संगठनों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। ये गलत प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। किसानों ने कहा हमें बातचीत के लिए बुलाओ, 4 महीने हो गए आपने को बातचीत ही नहीं करी है, उसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप दिखाओ हमें कहाँ वो चिट्ठी, किसके पास है? चीफ सेक्रेटरी का, हिंदुस्तान के गृह सचिव का चिट्ठी है, या प्राइम मिनिस्टर के जो देश का चीफ सेक्रेटरी उसकी चिट्ठी है, या किसी कृषि मंत्री की है, प्रधानमंत्री की चिट्ठी? बताए सिर्फ उसकी चिट्ठी है। ये सब झूठे प्रोपगंडे कर रहे हैं। किसानों से कोई बात नहीं करना चाहते। बताओ आप, ये काले कानून वापिस लेने सरकार का नहीं, अरे सरकार का। एक सवाल और मेरा बीच में है। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा था कि बीमा राशि जो है आपको नहीं मिल रही है, उसके विरोध में आप यहाँ कई दिनों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो जब आप डीसी साहिबा से मिले थे, इस बारे में क्या बातचीत हुई, और हुई तो फिर क्या निर्णय लेने की बात कही गई? देखो, डीसी साहिबा ने ये कहा, यहीं आकर कहकर गई थी, उस टाइम आप लोग भी यहीं थे, कि मैं इस धरने का सम्मान करती हूँ और ये मांग जायज है। और बोले सरकार से 242 करोड़ रुपया मुआवजे का आ गया, और उसके बाद में हम ये करें, जो हजारों करोड़ रुपया जो बीमा कंपनी लेकर चली गई 16.5 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, और 20 रुपये से लेकर 140 रुपये पर एकड़ का मुआवजा दिया। हम ये कहते हैं कि जो आप लोगों ने गिरदावरी करी, उपायुक्त महोदया, आपके पटवारी ने, आपके कानूनगो ने, आपके तहसीलदार, आप खुद ने जो गिरदावरी करी है, उस हिसाब से हमें मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? जब इनके खाते में तो 20 रुपये बनता है, जबकि सरकार ने उसका 50 से लेकर 100% नुकसान दिखाया है, तो हमें 100% का देते हो। सरकारी गिरदावरी के अंदर अगर 50 पैसे का नुकसान है तो 50 पैसे देते हो। तो क्या कहा गया डीसी साहब? बीमा कंपनी के बारे में चुप्पी खींच की। जब तक बीमा कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज और जिले के किसान को जिनका बीमा हो रहा उसका उस नुकसान के अनुसार जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम साफ कह चुके हैं उपायुक्त महोदया को। धन्यवाद प्रधान जी। जी आपका नाम? प्रभु सिंह, उप महासचिव, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। जी, आज के प्रदर्शन में आप लोगों की कैसी भूमिका रही बताइए? अध्यापक संघ ने निर्णय लिया था कि किसानों के समर्थन में हम आज रोज दिवस मनाएंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारे पीटीआई साथी बैठे हैं धरने पर, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, और सरकार लारे लप्पे दे रही है। इन्हें समायोजित करने के लिए बार बार जब भी दबाव पड़ता है
और इनको भरमा करके वापस भेज देती है। हम ये मांग करते हैं आज इस रोज दिवस के माध्यम से कि सरकार तत्काल इन साथियों को पुनः सेवा में ले। 1 वर्ष से कोरोना काल भी ऊपर से चला गया, पहली फेज भी चली गई, दूसरी फेज भी चली गई। इनके बच्चों का कोई हाल नहीं है, इनके बच्चे और माँ बाप बेहाल हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम मांग करते हैं सरकार तुरंत इन्हें अपने सेवा में लेकर के इनके रोजगार का प्रबंध करे तथा अन्य विभागों से निकाले गए, जैसे कला के साथी हैं जिनको सरकार ने टेस्ट लेकर के भरमा के उनको रोक दिया, जो ठेके के कर्मचारी लग रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, जहां एक तरफ तो पूरी पोल खुली हुई है इनकी स्वास्थ्य की, और फिर कर्मचारियों को हटाया जा रहा है ठेकेदारों के माध्यम से। हम ये मांग करते हैं इस रोज दिवस के माध्यम से कि सभी को सेवा में लिया जाए, किसी का रोजगार छीना ना जाए, जहां आवश्यकता है वहां नए लोगों को रोजगार दिया जाए। इसी के साथ हम इस धरने का समर्थन करते हैं। धन्यवाद जी। आपका नाम सर? सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। जी, आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, किस तरीके से आप लोगों ने समर्थन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं। उसी के समर्थन में पूरे हरियाणा में सभी दफ्तरों के सामने सभी कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगा कर रोष प्रदर्शन किया है और काला बिल्ले लगाकर ही आज पूरा दिन काम करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी मांगों को लेकर फरवरी माह में तमाम विधायकों को ज्ञापन सौंपे थे, उसके बावजूद भी विधानसभा में कोई शब्द नहीं रखा गया और आज 6 महीने हो चुके किसानों को, और लाठीचार्ज और अलग अलग तरीकों से किसान एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बशर्ते बात करने के अलावा माननीय मोदी जी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो संपत्ति हमारी जो मांग है, ये तमाम किसानों के जो बिल हैं इनको संशोधित किया जाए और वापस लिया जाए। लेबर कोड एक्ट है, जो 4 लेबर कोड बनाए हैं उसे रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक उसे रद्द किया जाए और इसी को लेकर कर्मचारियों ने अपनी जो डीए पिछले साल 76,000 करोड़ कोरोना के नाम पे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक लिया गया था। अब जब कोरोना की दूसरी फेज चल रही है और सरकार की पोल खुल चुकी है तो कर्मचारी अपने भत्तों की मांग कर रहे हैं और जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं तमाम विभाग, स्वास्थ्य, बिजली, नगर पालिका, नगर निगम, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, पीटीआई और ड्राइंग टीचर, उनको वापस ड्यूटी पे समायोजित किया जाना चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनके ऊपर जो राहत देने की बजाय सरकारी हॉस्पिटलों को बढ़ाया जाना चाहिए, उनमें सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। प्रधान जी, आप भी ये बताएं विनोद जी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जेबीटी टीचरों को लिया जाएगा, हाँ, उनको क्यों नहीं लिया जाए, उसके बारे में भी बताएं। इन्हीं मांगों को लेकर अब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संयुक्त जो मांगे किसानों की, मजदूरों की और कर्मचारियों को उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद जी। जेबीटी टीचरों की बात की जाए तो जिस तरीके से पीटीआई टीचरों के बारे में जो कहा गया था, 1 साल के लगभग हो चुका है, ज्वाइनिंग करवाने की बात कही गई, अभी तक नहीं हुआ, क्या कहेंगे? पीटीआई का जो मुद्दा है लगातार 1 साल से लगभग पीटीआई सड़कों के ऊपर है और जो बड़ौदा का इलेक्शन था उसमें सरकार प्रेशर में थी, उसके बाद इनको बुला के पीटीआई साथियों को आश्वासन दिया था कि सम्मानित ऑनरेरियम दे के हम इनको वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार उसके बाद लगातार 6-7 महीने से ये मामला लटकाए हुए हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है पीटीआई जो हटा दिए और उसके बाद ये ड्राइंग टीचर है, इनका टेस्ट ले लिया, इनका रिजल्ट आ गया, इनको नियुक्ति नहीं दे रही सरकार। तो हम मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और पीटीआई साथी है उनको भी दोबारा से समायोजित किया जाए। उसके बाद शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए और जो शिक्षा का बजट है वो भी एलटीसी रुकी हुई है, पिछले 16 से 19 की एलटीसी रुकी हुई है, कर्मचारियों की डीए रोका हुआ है। तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ मांग करता है कि तुरंत एलटीसी का बजट जारी करे और कोरोना काल में टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी खुद की ड्यूटी है, लगातार 15 दिनों से मैं गांव में जा रहा हूं, कोरोना पॉजिटिव के घर जा रहा हूं, कोई किट नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां मरने के लिए अध्यापकों को छोड़ दिया है। तो अध्यापक संघ मांग करता है कि टीचर्स को पूरी किट दी जाए और
जब ड्यूटी लगे तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। धन्यवाद जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ आपको लाइव में था। प्रधान जी फोन दे दीजिए, एक बार फोन देना। जी मैडम जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे शकुंतला जी? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चे के आह्वान पे ये जो काला दिवस मनाने का फैसला किया है, क्योंकि आज किसान मजदूरों को पूरे 6 महीने हो चुके हैं और उनके आह्वान पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और जनवादी नौजवान सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी मीटिंग करके ये राष्ट्रीय स्तर पे तय किया कि भी हम भी ये जो किसान मजदूरों का जो काला दिवस मना रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों के बिजली बिल 2020 के खिलाफ हम इसमें शामिल हैं। पूरे देश पे, प्रदेश पे और अपने घरों के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर भी महिलाओं ने अपने घरों के आगे काले झंडे लगाए हैं रोष स्वरूप सरकार के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में। झंडे नहीं थे तो लोगों ने काले पोलोथीन भी लगाए हैं। मैं तो सेक्टर 16 में रहती हूँ, आसपास बोला तो सब लोगों ने पोलोथीन भी लगाए। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हमारी साथी इकाई हैं बबली लांबा और ये कृष्णा कमलेश। तो कोरोना काल है और बहुत साथी कोरोना की चपेट में हैं, उसके बावजूद भी इकाई स्तर पे जहाँ भी हैं, जिस भी मोहल्लों में हैं, उन मोहल्लों में ये किसान आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार के खिलाफ, तीनों काले कानूनों के खिलाफ काले अपनी चुन्नी ओढ़ के या काले मास्क लगा के, काले बिल्ले लगा के, काले झंडे लेके हम इसका विरोध करते हैं और इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। धन्यवाद मैडम जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से। जी मैम, आपका क्या नाम है? बबली लांबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज विरोध हो रहा है? महिलाएं भी आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। पहले भी जैसे कोई भी किसानों पर मामला होता तो महिलाएं आगे रहती थी, क्या कहेंगे? देखो, जब से ये बीजेपी सरकार है, एक समाज विरोधी कहेंगे, क्योंकि ये बार बार समाज को तोड़ने से और ये पूरी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने में लगी हुई है। अगर एक होंगे तो ये आवाज उठाएंगे और वो आवाज बुलंद भी हो रही है। इसके साथ साथ क्या है कि महिला समिति हमेशा जनता के संघर्षों के साथ, जनता की मांगों के साथ हमेशा समर्थन देती है और खड़ी रहती है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, हम इनका विरोध करते रहेंगे और आखिरकार ये हम मनवाकर ही वापस जाएंगे। धन्यवाद मैम जी। आप लोगों ने भी जो है ड्रेस काली डाली हुई है, क्या कहेंगे जी? हम तो ये कहेंगे जी, जब तक ये सरकार हमारे तीनों काले कानून वापस ना लेगी, इतना विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया, किसानों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ रहा। और प्रदर्शन आज ये बड़ा इसलिए है क्योंकि पूरे हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में, कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। और किसानों ने आज 6 महीने हो जाने के दौरान आज ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर किया। आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। कहूँगा शेयर करते रहें, सभी से ज़्यादा तस्वीरों को शेयर करें, आम जन की आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।